हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग एचसीएफ पढ़ने वाले हैं, मस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। तो चलिए देखते हैं कि मस क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये एचसीएफ होता क्या है। मस यानी महत्तम समापवर्तक होता क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम जब एलसीएम बताए थे उस समय हम फैक्टर बताए थे, यानी कि गुणनखंड। मतलब जो एचसीएफ निकालेंगे इसमें फैक्टर देख के हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी हम समझाते हैं क्या होता है। और एलसीएम जो था मल्टीपल था, गुणज था। ये गुणनखंड से होता है और वो गुणज से। ये फैक्टर से, और एलसीएम जो होता है वो मल्टीपल से होता है। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, अधिकतम। ठीक है, या महत्तम, यानी जो सबसे ज़्यादा हो। और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है हम एलसीएम वाला में बता चुके हैं। जैसे कि 4 और 6 लेते हैं, मान लेते हैं इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 4 का फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, 4 के गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 के फैक्टर क्या क्या हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं। फैक्टर क्या होता है, कौन कौन सा नंबर है जो 4 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, कौन कौन सा नंबर 4 को डिवाइड कर सकता है, तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है और 4 कर सकता है। 4 के गुणनखंड या 4 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 2 और 4। इस तरह 6 के फैक्टर लिखना है, 6 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 6। अब देखिए 6 किसके किसके टेबल में आता है, मतलब 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, कौन कौन नंबर से 6 भाग लग सकता है। 1 से भाग लग सकता है 6, 2 से लग सकता है, 3 से लग सकता है और 6 से लग सकता है। आप देखिए यहाँ पे फैक्टर में क्या क्या है, कॉमन। ये जो उभयनिष्ठ या कॉमन है, इसका मतलब, कॉमन का मतलब क्या होता है, मिलने वाला। इसका फैक्टर में भी और इसका फैक्टर में भी, दोनों में मिलने वाला। तो देखिए एक 1 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है फैक्टर में। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, हाईएस्ट यानी बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा मिलने वाला हो। दोनों में सबसे बड़ा जो मिले, तो सबसे बड़ा और क्या मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है। जो बिगेस्ट नंबर हो और दोनों में मिले, मतलब फैक्टर। तो यही हो गया एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन, मतलब दोनों में मिलने वाला फैक्टर। तो पहले फैक्टर लिखेंगे और देखेंगे कौन सबसे बड़ा मिल रहा है, वही है फैक्टर। तो 2। ठीक है, मतलब फैक्टर क्या है, ऐसा नंबर है, मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, उसी को एचसीएफ कहा जाता है। जैसे 4 और 6 का एचसीएफ निकालने का मतलब क्या है, कि हम लोग ऐसा नंबर निकाल रहे हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर सके और वो सबसे बड़ा हो। जैसे हम देखिए बताते हैं, जैसे यहाँ पे 6 और 12 रहता। ठीक है, तो 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1, 2, 3 और 6। और 12 को 1, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 भी फैक्टर मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है। तो जो सबसे बड़ा वाला है, मतलब 6, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 6 होगा। मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। 1 भी डिवाइड कर सकता है दोनों को, 2 भी दोनों को कर सकता है, 3 भी दोनों को डिवाइड कर सकता है और 6 भी कर सकता है। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वही एचसीएफ यानी कि मस होता है। ठीक है, तो इन लोग का एचसीएफ क्या होगा, 6, क्योंकि सबसे बड़ा वाला 6 है। ठीक है, एचसीएफ आप लोग समझ गए होता क्या है। अब हम लोग एचसीएफ निकालने सीखेंगे डिवीजन मेथड से, भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे 4 और 6,
यही दोनों का हम लोग डिवीजन मेथड से भाग विधि से बनाते हैं। देखिए जिस तरह डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही, छोटा नंबर को इस साइड लेना है और बड़ा वाले को इस साइड लेना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन उल्टा साइड से बोलेगा, लिखा रहेगा कि 6 और 4 का HCF ज्ञात कीजिए, मसा निकालिए, तो फिर क्या करेंगे, 4 को ही इधर लिखेंगे, हमेशा छोटा नंबर को इस साइड। अब यहाँ डिवाइड करेंगे, 4 का टेबल में 6 नहीं आता है तो 1 बार में 4 आएगा। इस तरह डिवाइड तो आप लोग को आता होगा, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। इतना तो आप लोग को पता। आप क्या करना है, इसके बाद फिर डिवाइड करना है जब तक लास्ट में कट ना जाए, ठीक है, या 0 ना हो जाए रिमाइंडर शेषफल, तब तक हम लोग को चलते जाना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जिससे डिवाइड कर रहे थे इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 कट गया, यानी लास्ट में किससे डिवाइड लगा, यही है HCF, ठीक है, इस साइड वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर बोल दे कि 15 और 25 का, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, 15 ऐसे लिखेंगे, इधर 25, बहुत जगह क्या होता है इस तरह से लाइन रहता है और ऊपर में लिखा जाता है, तो बात एक ही है, इधर लिखिए या इधर लिखिए, एक ही चीज़ है। तो 15 2 जा तो 30 हो जाएगा, इसलिए 15 1 जा 15, बचेगा 10। अब इस डिवाइड को आगे बढ़ाएंगे, अब ये जिससे डिवाइड कर रहे थे इसको यहाँ पे ले आएंगे 15। अब 10 का टेबल में 15 नहीं आता है, 1 बार में फिर से 10 आएगा, बचेगा 5। अब ये 10 को उठा के फिर यहाँ लाएंगे, मतलब जिससे डिवाइड दे रहे थे अगला लाइन में वो यहाँ पे भाज्य बन जाएगा, ठीक है, डिविडेंड बन जाएगा। अब 5 का टेबल में 2 बार में 10 कट गया, लास्ट में किससे डिवाइड किए, 5 से, तो HCF क्या होगा 5। समझ में, इस तरह से चलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छे से समझने के लिए, 4 और 15 का लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 का टेबल में 15 आता नहीं है, तो इससे कम क्या आता है, 12 आता है, कितना बार में, 3 बार में, यहाँ बचेगा कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 4 को मतलब जिससे डिवाइड कर रहे थे इसको यहाँ ले आएंगे, 3 का टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो 1 बार में 3, इससे कम वाला, और 1 बचेगा, फिर यहाँ पे डिवाइड को आगे बढ़ाएंगे। अब ये 3 को यहाँ ले आएंगे, अब 1 का टेबल में 3 बार में हो जाएगा, 3 बार में, यानी HCF यहाँ पे क्या होगा 1। समझ गए HCF क्या होता है। अब थोड़े हार्ड नंबर लेते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं, उनका हम लोग HCF कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 40 ले लेते हैं और 530 ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करना है। अब तो यहाँ पे बड़ा नंबर है, यहाँ पे हो सकता है 3 डिजिट वाला 4 डिजिट वाला भी आ जाए, तो उस उतना का तो हम लोग को टेबल पता होता नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कितना बार में ये आ रहा है या इससे कम। अगर कभी ये आ गया तो सीधे HCF यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 40 का टेबल पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे 40 है, ये थोड़ा आसान हो सकता है 199 दे दे, ठीक है। इस तरह से कोई भी बड़ा बड़ा नंबर दे दे तो फिर उसका टेबल तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, उस समय हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुन्ना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके इसका टेबल पहले देखना पड़ेगा कि कितना बार में आएगा। जैसे इसमें अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 13 बार में आएगा, ठीक है, इससे करेंगे 13 बार में इससे कम वाला आएगा, कैसे आएगा अब देखते हैं कितना आएगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ही डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड के जैसा हम लोग नहीं करेंगे, ये नहीं कि 41 जा 40 यहाँ लिखेंगे फिर कुछ बचेगा, फिर इस तरह से, उस तरह नहीं करेंगे, जैसा डिवाइड हम लोग बनाते हैं वैसे नहीं बनाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लिखना होगा, इससे छोटा क्या आएगा 40 का टेबल में, तो कैसे जानेंगे हम लोग, तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, 40 से इसको डिवाइड ही कर देते हैं, 530 को कितना बार में आएगा, 41 जा 40 होगा, बचेगा 13, फिर 40 का टेबल में 3 बार में 120, बचा कितना 10, ठीक है। आप देखिए 40 का टेबल में 13 बार में 530 तो नहीं आएगा, लेकिन इससे 10 कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 रिमाइंडर बचा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुन्ना करेंगे,
40 और 13 को गुणा करेंगे तो 520 आएगा। इसका मतलब 13 बार में क्या आने वाला है, 520। तो हम लोग सीधे 40 का पहाड़ा में 13 बार में 520 सीधे लिखेंगे, ये नहीं कि इस तरह से डिवाइड बनाएंगे। ठीक है, मतलब इसको पहले ही उधर करके देख लेना पड़ेगा। 13 बार में आ रहा है तो ये दोनों को गुणा कर देना है, जो आएगा आंसर मतलब वो यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, 40 का पहाड़ा में 13 बार में 520 आएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 10 बचा। अब इस तरह से, अब ये 40, इस 40 को अब इधर करेंगे। अब 10 का पहाड़ा में 40 4 बार में 40 कट गया। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या हो गया, जो इस साइड आया है 10, तो ये 10 हो गया आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 3 नंबर का एचसीएफ डिवीजन मेथड भाग विधि से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू का 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे 4, 6 और 8 का निकालना है, तो 4 और 6 का पहले हम लोग एचसीएफ लेंगे। तो देखिए इनका जब एचसीएफ निकाले तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इन लोग का एचसीएफ 2 आया। अब इस 2 को हम लोग जो 3rd नंबर है उससे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, यानी कि 2 का एचसीएफ अब 3rd नंबर 8 से निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ कितना आ गया, 2। तो यही आंसर है हम लोग का 2। इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए एचसीएफ कैसे बनता है, बहुत ही इजी है। ठीक है, और ये आगे के क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में एचसीएफ एलसीएम ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए। ये जो है मेथड ये 10 क्लास में भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।